हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिलीज़ किया गया है नोटिफिकेशन जून 2023 के लिए, जो एग्जामिनेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना होगा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करें घर बैठकर ही अपने पीसी या मोबाइल फ़ोन पर, जैसे भी आपको सुटेबिलिटी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र क्रोम खोल सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स खोल सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज खोल सकते हैं। कुछ भी, जो भी ब्राउज़र आपके मोबाइल फ़ोन या पीसी में अवेलेबल है उसको आप ओपन कीजिए। सबसे पहले आप इग्नू यहाँ पर लिखिए। जैसे ही आप यहाँ पर जो इग्नू लिखेंगे, इग्नू लॉगिन या इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, इग्नू द पीपल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप नीचे आइए थोड़ा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर है जो आप जाइएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रखे हैं कि भी कौन कौन है जो बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे। वे सभी, ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट ईयर, री रजिस्टर्ड फॉर द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इन जुलाई 2022 सेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में जो कि हमने जून 2022 के एग्जामिनेशन फॉर्म की कैसे फिल करते हैं, उन्हीं बच्चों ने जिन्होंने उस टाइम में जो फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन फॉर्म थी तो वो सेकंड ईयर के अभी फिल करेंगे। तो वो सभी ने जो यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है, इन्हें आप जो रीड कर लीजिए ध्यान से। वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप जो आप जैसे ही आप इस साइट पर जाएंगे वहाँ पर जाके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप क्लोज कीजिए। यहाँ पर आपको डेट बता रखी है कि लास्ट डेट है हमारी 6 मार्च से शुरू है। और हमारी जो ये उसके बाद 5 अप्रैल के बाद है जो लेट फीस लगेगी, कितनी, 500 रुपीज़। और 26 अप्रैल के बाद आपके यहाँ पर है जो 1100 रुपये लेट फीस लगेगी। ये है जो इम्पोर्टेंट नोट आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर है जो बताया गया है, प्रिस्क्राइब फी फॉर द स्टूडेंट एडमिटेड बिफोर 2023 जनवरी। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और प्रोजेक्ट फीस है जो वो बता रखी है 200 रुपये जो पर थ्योरी कोर्सेज़ की, प्रैक्टिकल की है जो 300 पर कोर्स, और इसकी अबव 4 से ऊपर जब हम बात करेंगे उसमें जो 500 पर कोर्स लग जाएगी। प्रोजेक्ट फीस 300 एंड 500, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम, अगर आपको जानना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर या फिर आपके जो सिटी में कौन कौन से जो सेंटर हैं उसको आप कैसे जानेंगे। देखिए, जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट रीजन लिखा मिलेगा। देखिए यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे कौन सा, जैसे हमारा यहाँ पर अब हम कर देते हैं एक स्टूडेंट का करनाल कर देते हैं। सिटी एंटर करेंगे हम, मान लीजिए सिटी और स्टेट हरियाणा कर दिया हमने। हरियाणा करते ही आपके सामने पूरे हरियाणा में जो कॉलेजेस हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से सेंटर अवेलेबल हैं। उनको देखकर आप है जो अपने स्टडी सेंटर और जो रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग है जो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं दोबारा उसी पेज पर। यहाँ पर से मैंने आपको दिखाया क्लिक हेयर, देखिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर को देखने के लिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये आप सभी पढ़ लीजिएगा जो भी है, जो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ये आप सबको पढ़नी होगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कैसे आप फॉर्म को फिल करें। प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन को सेलेक्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंटरफेस कैसा रहता है। अब आपको यहाँ पर डालना होगा एनरोलमेंट नंबर और आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो एनरोलमेंट नंबर हम डाल देते हैं, प्रोग्राम डाल देते हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर का जो रीज़न हमारा कौन सा है आपको सेलेक्ट करना होगा वो लिस्ट को देखने के बाद। ओके, अभी हम डाल देते हैं, आपको फिर नेक्स्ट फर्दर जो हमारे पास है जो इंटरफेस आएगा वो आपको दिखाएंगे। जैसे ही आप वहाँ पर है जो अपना इनरोलमेंट नंबर और है जो अपनी डिटेल्स डालेंगे रीजनल सेंटर को, आपके सामने जो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा, आपका प्रोग्राम और स्टूडेंट का नेम, और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। जैसा कि लिस्ट मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर देखिए लिस्ट। बस एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, रीजनल सेंटर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपके एग्जामिनेशन सेंटर को देखना होगा। रीजनल सेंटर आपका क्या है वो आप पर डिपेंड करता है।
लेकिन जो एग्जामिनेशन सेंटर क्या है वो इस लिस्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रीजनल सेंटर जैसा कि हमने यहाँ पर करनाल किया है, तो करनाल है जो, उसके बाद हमने अपना सिटी और स्टेट डाल दिया है हरियाणा। उसके बाद हमने क्या देखा, हरियाणा के अंदर इतने सारे कॉलेजेस हैं जो कि इस रीजनल सेंटर के अंडर आते हैं, और फिर आपको है जो अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी हम एग्जामिनेशन सेंटर पर चलते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर हमने यहाँ पर है जो फिल कर दिया है। उसके बाद हम डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, नो। डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, RUPWD कैंडिडेट्स, ये आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जो जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिए, हम आपको जो फिल करने के बाद का इंटरफेस दिखाएंगे। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर उन कोर्सों का कोड डालना होगा जिसमें आप अपीयर होंगे, जिस एग्जामिनेशन मतलब जो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर डालने होंगे। वो सब्जेक्ट कोड अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब हम करेंगे यहाँ पर। और अदरवाइज़ आप अपने स्टूडेंट पोर्टफोलियो में जाकर, स्टूडेंट प्रोफाइल में जाकर इग्नू की वेबसाइट पर, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का कोड देख सकते हैं। यहाँ पर है जो ये स्टूडेंट किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर फेल नहीं हुआ है, सॉरी एग्जामिनेशन के अंदर फेल नहीं हुआ है, तो अब हम यहाँ पर इसके जो कंटिन्यूली MCO 01 से लेकर 7 तक डाल देंगे। ये सभी थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, और 5, 6, 7, तो ये सभी सब्जेक्ट हमने फिल कर दिए हैं। जो अगर आप कहीं किसी एग्ज़ाम के अंदर फेल हुए हैं पहले, तो आप उनको भी फिल कीजिए, ताकि आप उनकी एग्जामिनेशन फॉर्म है जो एग्जामिनेशन फ़ीस आप यहाँ पर पे करेंगे, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के अंदर बैठने दिया जाएगा, एग्ज़ाम के अंदर बैठने दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, आर असाइनमेंट सबमिटेड और नोट विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट और अबव, यस चलेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर है जो सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आ गई है डिटेल्स। आप यहाँ पर अपने डिटेल्स को चेक कीजिए और आपके एग्जामिनेशन फ़ीस को चेक कीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी बन गई है। जैसे कि यहाँ पर 6 सब्जेक्ट थे, तो पर सब्जेक्ट 200 फीस थी, तो टोटल मिला के है जो 1200 हो गया है, ठीक है। 1200 फीस है जो स्टूडेंट को पे करनी होगी। एक और बात, आप इस फीस का जो प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको मदद करेगी कि आपने फ़ीस है जो फिल की है, ठीक है। और इसका कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन रखने के लिए कि हमने जो फीस को, तो सभी इन्फॉर्मेशन को आप चेक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा पेमेंट गेटवे 1 और पेमेंट गेटवे 2। यहाँ पर आप देखिए क्लिक कीजिएगा। इन जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्टूडेंट में क्लिक ऑन वन ऑफ द बैंक पेमेंट गेटवे ऑप्शन टू मेक पेमेंट फ्रॉम एनी ऑफ देयर क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक। किसी भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज़ करके आप जो फीस को पे कर सकते हैं। इन केस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म डज नॉट जनरेटेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ पेमेंट from your account, you are advised to wait for 24 hours from the last transaction along with checking for last payment status before proceeding to the next transaction to avoid duplicate payment। ये कह रहा है यहाँ पर, अगर आपकी मान लीजिए फीस कट जाती है बैंक से, आपके पैसे जो डिडक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद भी आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है जो वो जनरेट नहीं हो रहा, तो आप घबराइए मत, वहाँ पर वेट कीजिए। 24 घंटे का टाइम दिया गया है आपको, जो मेल कर दी जाएगी, मेंशन कर दिया जाएगा आपकी ट्रांजैक्शन और रेफरेंस नंबर के थ्रू, आपके कोर्स के साथ, प्रोग्राम के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा पेमेंट गेटवे 1 में सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद हमने पे नाउ पर क्लिक कर दिया है, और अपना जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्रिएट हो चुका है। अब हम फीस को पे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जैसे ही पे नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर है जो सभी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपका नंबर, आप 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप कोड को स्कैन कर लीजिए यहाँ पर, या फिर आप अपना कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट डाल दीजिए। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसीजर। पेमेंट होने के बाद का इंटरफेस मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। एक बार हम पेमेंट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे ही आप है जो उस QR कोड को, हमने QR कोड को स्कैन किया, जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे, वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी, जो कि लगातार घटती चली जाएगी, क्योंकि टाइम लिमिट होती है, वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम के अंदर ही आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करते हैं, आप अपना UPI पिन नंबर डालिए, कोड स्कैन हो जाएगा, फीस पेमेंट ये हमारा जनरेट हो चुका है। देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर है, यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको यहाँ पर प्रिंट करना होगा। प्रिंट कर लीजिए, और कुछ इस अंदाज से आपको फॉर्म फिल करना था। यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं PDF को, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइल को। तो कुछ यूँ आपको जो एग्जामिनेशन फ़ीस आप घर बैठकर अपने आप फिल कर सकते हैं, विदाउट किसी भी अदर सोर्स का यूज़ करके। कहीं बाहर जाकर है जो आप इग्नोर कर सकते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं।
आप अपने आप बिल्कुल ध्यान से केयरफुल होकर इस फॉर्म को भरिए, अपनी फ़ीस को भरिए, लास्ट डेट से पहले भरिए ताकि आप है जो लेट फीस से बच सकें, वहाँ पर है जो आपको रोज़ाना ना हो। तो ये था फॉर्म फिल करना। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे जो आप अपने जो स्टूडेंट प्रोफाइल को जानना है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर हमने क्लिक किया था यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और डेट ऑफ बर्थ। ये आपको फिल करना होगा। जैसे ही आप इनको फिल करेंगे हो सकता है यहाँ पर एक एरर दिखा दी जाए, और एरर दिखाने के बाद आपको वहाँ पर बैक का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप वहाँ पर बैक क्लिक करेंगे, बैक दबाते ही एक और इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम और आपका जो एक जो कोड होता है वो आपको फिल करना होगा। जैसे ही आप उसको फिल करेंगे आपका जो स्टूडेंट प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी असाइनमेंट्स, जो ग्रेड मार्क्स, एवरीथिंग जो आपकी